भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। आज राजस्थान के जयपुर में हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर, नेशनल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, आप सबके दिलों में बसने वाले अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने राजनीति, देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने का प्रण लिया है, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। और राजस्थान के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी राजस्थान को प्यार करने वाले, आम आदमी पार्टी को प्यार करने वाले और देश को प्यार करने वाले लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे कुछ लोग मिले, वो जैसलमेर से आए, कोई पोखरन से आया है, कोई पीलीबंगा से आया है, कल रात के चले हुए हैं, कोई गंगानगर से आया है। ये आपका प्यार है, यही प्यार है जो हमें थकावट नहीं होने देता। हम इसलिए आपके साथ हैं। राजस्थान में दोनों पार्टियों ने बारी बारी 5-5 साल की बारी बनाकर राजस्थान को लूटा। लूटा के नहीं लूटा? 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। हमको ये लगता था शायद अब सत्ता से बाहर होके ये जो सत्ता से बाहर हुई पार्टी है वो ठीक हो गई, चलो दोबारा ले आते हैं। दोबारा आके फिर नए सिरे से लूटने लगते थे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब भगवान ने एक झाड़ू भेज दिया है जो ये गंदगी की सफाई करेगा। सफाई, भाई साहब, दिल्ली में सफाई हुई। 2 बार कांग्रेस को देश की राजधानी में सबसे पुरानी पार्टी हकाने वाली कांग्रेस को 2 बार 2015 और 2020 में कितनी सीटें मिली? 0। और उसके बाद पिछले 1 साल अभी हुआ नहीं है। 16 मार्च को 3 दिन बाद एक साल होगा पंजाब में सरकार बने हुए, और 117 में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी को, और बीजेपी को कितनी? 2। स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं। जब झाड़ू चलती है ना, ऐसे सफाई होती है। फिर तो जो मैं आपका जुनून देख रहा था, जो आपके इरादे, जो आपकी आंखें बता रही थी कि राजस्थान में भी आप झाड़ू चलाने के लिए तैयार बैठे हो, अब तीसरा विकल्प आ गया है, विकास का विकल्प आ गया है, अच्छे स्कूलों का विकल्प आ गया है, मुफ्त इलाज का और मोहल्ला क्लिनिक का विकल्प आ गया, फ्री बिजली का विकल्प आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोजगार का विकल्प आ चुका है आपके पास। भाई साहब, जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो ये दोनों पार्टियां, बीजेपी कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते थे। ये सड़क पर बैठकर कानून नहीं बनते, चुनकर आइए, इलेक्शन लड़िए, चुनकर आइए। भाई साहब, देखो कुदरत का संयोग, हम तो चुनकर आ गए, वो सड़कों पर है ना। अब इनको एक ही डर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से फैल ना जाए कहीं पूरे देश में। इसलिए ये कहते हैं जिसने स्कूल बनाए दिल्ली में, अरे स्कूल बना दिए, इतने अच्छे स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो वकील बन रहे हैं, गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बन रहे हैं। ये तो समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो सोचकर वोट डालेंगे, सोचकर वोट डालेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को कोई भी नहीं डालेगा। तो जिसने स्कूल बनाए उसको अंदर कर दो। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया भाई साहब। अरे इन्होंने अस्पताल बना दिए, ये तो गरीबों का इलाज फ्री कर रहे हैं, ये तो 50-50 लाख रुपए का ऑपरेशन और पैरासीटामोल की गोली से लेके सब कुछ फ्री दे रहे हैं। ये तो लोगों की 20-20 साल उम्र बढ़ाने लग गए। जिन अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों से हमने सौदा किया था कि हम आपको कस्टमर देंगे, वो प्राइवेट अस्पतालों में कोई जाता ही नहीं है। गरीब तो अपना इलाज फ्री में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में करवाने लगे। इस
इसका मतलब जिसने अस्पताल बनाए उसको अंदर कर दो। भाई साहब सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिया। ये इनकी नीति है, ये इनकी नीयत है। ये नीति और नीयत दोनों ये है भाई साहब। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी, दिल्ली में इलाज फ्री कर दिया, दिल्ली के स्कूल के काया पलट कर दी। जो 300-350 करोड़ में ओवरब्रिज बनता था वो 100-150 करोड़ में बनाया। और दिल्ली में 12 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी पिछले 7-8 साल में। तो दिल्ली का नक्शा पलट दिया भाई साहब। और दिल्ली पर 1 रुपया खर्चा भी नहीं होने दिया। तो अब इनकी निगाह ये है कहीं केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से बाहर ना फैल जाए, वरना ये सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी पूरे देश में। तो भाई साहब राजस्थान के स्टूडेंटों को नौकरी उनकी डिग्री के मुताबिक मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राजस्थान के बुजुर्गों को, आपके माँ बाप को अच्छा इलाज फ्री में मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिजली फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये कहते हैं कि ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ये तो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। बड़े साहब कहते हैं, बड़े साहब वो कहते हैं ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं केजरीवाल जी। अरे लोगों का टैक्स का पैसा है, लोगों से पैसा लेकर टैक्स का उसको लोगों पर ही लगाना है, तो ये फ्री की रेवड़ी कैसे हो गई? अगर ये फ्री की रेवड़ी है, यहाँ पर कुछ बीजेपी वाले भी खड़े होंगे, आते हैं वो, ऐसी सभाओं में जरूर आते हैं वो, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है शाम को अपने बॉसेस को। और बॉसेस पूछते हैं कितना रश था, कितनी जोर से नारे लग रहे थे। तो इतनी जोर से नारे लगाना आज कि वो कहें सर आपको बताने की क्या जरूरत है, आपको भी घर पे सुनी गए होंगे। तो अगर ये बिजली, ये शिक्षा, ये इलाज, ये मुफ्त की रेवड़ी है, तो बड़े साहब जी बता दीजिए 15 लाख हर खाते में आएगा। ये पापड़ किसने बेचा था? 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा हर साल, ये वाला झूठ किसने, जुमला किसने बोला था? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार। अब महंगाई कम हो गई, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ गया ना, तेल का रेट बढ़ गया ना, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, आपकी पेंशन खा गए, सब कुछ बेच दिया। और ये मत सोचना कि इतना कुछ बेच दिया कुछ खरीदा नहीं, खरीदा भी है। कौन? मीडिया। हाँ, कुछ मीडिया है। और मैं तालियां चाहूंगा ये वाले मीडिया के लिए, कम से कम इन्होंने हिम्मत तो की कैमरे लगाने की हमारे सामने। अब हमको टीवी पर आज शाम को दिखाना ना दिखाना तो इनके बॉस का काम है, लेकिन इन्होंने शूटिंग तो कर ली, कहीं ना कहीं तो काम आई जाएगी। तो भाई साहब जो झाड़ू है वो सफाई करता है। जब आप वोट डालने जाओगे, इलेक्शन की जो मशीन होती है उस पे आप देखना हर एक का नाम है और हर पार्टी के सामने चुनाव चिन्ह है। मेरी बात ये याद रखना, जयपुर में भगवंत मान आए थे और ये बात कह के गए थे, जहां भी जाता हूं वो कहता हूं कि वो बटन जो है जो दबाओगे, वो बटन ना तो कांग्रेस के पंजे का है, ना बीजेपी के कमल के फूल का है, ना ही वो किसी हाथी का है, ना ही किसी सीढ़ी का है, ना ही किसी दाती हथौड़े का है, और ना ही किसी तीर कमान का है, और ना ही किसी झाड़ू का है वो बटन। असल में राजस्थान वालों, वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। इससे पहले आपके पास 2 ही बटन थे और उनमें से एक ही दबाना पड़ता था। किस्मत बदलनी है तो बटन बदल लो। किस्मत बदलनी है तो क्या बदलना है? और कौन सा बटन आ गया नया? ये कहते रहते ना डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन। भाई डबल इंजन का जमाना खत्म है, नया इंजन चाहिए। ये
देखिए नए मॉडल का इंजन पहुंच चुका है मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, पोल्यूशन भी नहीं करता, स्पीड भी बहुत अच्छी है विकास की, और नया इंजन है। और दिल्ली में नया इंजन लगा, दिल्ली की पटड़ी जो गाड़ी है वो पटड़ी पे चढ़ गई। तो नए इंजन की जरूरत है, लेटेस्ट मॉडल के नए इंजन की। हमको 2 इंजनों की जरूरत नहीं है। जो डबल इंजन है वो डबल करप्शन करता है फिर, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको कहने आए हैं, आपको यही कहने आए हैं, जितना प्यार आप कर रहे हो ना, जितना प्यार आप, मुझे पता चला हमारे कल रात हमारे वर्करों ने झंडे लगाए, हमारे फोटो लगाए होंगे, सुबह तक वो सारे ही उतार के फेंक दिए, आज फिर लगाए, फिर उतार कर फेंक दिए। भाई साहब, हमारे झंडे उतार दोगे, हमारे फोटो जो है वो निकाल दोगे, लेकिन जो लोगों ने दिल में जगह दे रखी है उसको कैसे निकालोगे? क्योंकि हुकूमत वही करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत से मेरे भाई यहाँ पे राजस्थान में आए हैं, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये भगवंत मान की लड़ाई नहीं है, ये मनीष सिसोदिया की लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है भाई साहब, तुम्हारी लड़ाई है। लड़ोगे ना? हर घर में केजरीवाल होना चाहिए, हर घर में झाड़ू की बात होनी चाहिए, हो जाएगी ना। पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आपने ये आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा किसकी आंधी? कहते ये बीजेपी की, पंजाब में आपने कैसे रोका इनको? मैंने कहा जी बात सीधी सी है, दिल्ली और पंजाब में हमने कैसे रोका? मैंने कहा जी हम, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? वो बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ से, झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं पंजाब में ना दिल्ली में। तो यही यहाँ करना पड़ेगा भाई साहब, यही यहाँ करना पड़ेगा, वरना मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, अभी तो रेल, तेल, एयरपोर्ट, LIC बैंकें बेची हैं, अभी बहुत कुछ बेच देंगे। ये आपके बच्चों का फ्यूचर बेच देंगे, ये आपके बच्चों की शिक्षा बेच देंगे, ये आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का इलाज बेच देंगे, ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए। इनसे क्या उम्मीद करते हो? ये पत्थर दिल लोग हैं। किसी नदिया के घाट पर, किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग फंस जाते तो आम जनता के 2 होंठ भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते। शुक्र है, गनीमत है कि मौसम पर सरकार हुक्म चला नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो 2 हाथ ऊपर उठाकर 2 नारे लगाने हैं, और नारे वो लगाने हैं जो जहां पे आए हैं उनके वाले, वो ये बताएं जी, हमें बताने की जरूरत क्या, आपके घर पे भी सुने होंगे, उनके घर के शीशे और ताकियां हिलें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सत्कार से सुना। मैं बेनती करूंगा, देश के एक ऐसे नेता जिन्होंने देश के सभी नेताओं को और देश की सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो को अब स्कूलों और शिक्षा और मेडिकल और बिजली की बात करने का जो ढंग सिखा दिया कि वो भी अब स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिकों की, उन पार्टियों का मैनिफेस्टो रीसेट करने वाले, रीसेट करवाने वाले मेरे बड़े भाई और दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, हम सबके लोकप्रिय अरविंद केजरीवाल। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। I love you too.
राजस्थान के कोने कोने से आए हुए यहाँ पे मेरे सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि पूरी रात चल के कई लोग दूर दूर से कई सौ किलोमीटर से यहाँ पे आए हैं। मैं बता नहीं सकता कि इन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका इतना प्यार, आपका इतना सम्मान, यही हम लोगों को जिंदा रखता है। दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक राजस्थान पे 48 साल कांग्रेस ने राज किया है। 48 साल, 18 साल बीजेपी ने राज किया। कम तो नहीं होते? पूरा टाइट खड़ा हूं बताओ। अब ये बीजेपी कांग्रेस ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया। भाई मैं काम कर रहा हूं यार। 48 साल बहुत होते हैं, 18 साल भी बहुत होते हैं। आज आप देख सकते हो राजस्थान का क्या हाल है। इतनी गरीबी, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को अपनी फसल के दाम नहीं मिल रहे, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई हो रही है, पूरे राजस्थान का बुरा हाल है। पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। शहीदों की विधवाएं जब अपना हक मांगने के लिए जाती है तो उनको बेइज्जत करके उनको भेज दिया जाता है। और 1993 से देख लो, 1993 से लेके आज तक एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो बारी बारी इन लोगों को आपने मौका दिया, बारी दोनों ने लूटा। चोर चोर मुसेरे भाई, कोई कह रहा था दोनों भाई बहन हैं। जब बीजेपी की सरकार आती है, कांग्रेस वाले कहते हैं इन्होंने खूब घोटाला कर दिया, खूब घोटाला कर दिया। तो जनता सोचती है इनको मौका दो, ये इनको जेल भेजेंगे। फिर जब उनको मौका मिलता, कोई जेल वेल नहीं जाता। आज तक बीजेपी वालों ने एक आदमी को, कांग्रेसी को जेल नहीं भेजा। कांग्रेस वालों ने एक बीजेपी वाले को जेल नहीं भेजा। दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग है भाई साहब। हमारी सेटिंग नहीं है इनसे, हमारी सेटिंग आपसे है, हमारी सेटिंग जनता से है। भाई बहन जो ये है, हम भाई बहन, हम लोग हैं भाई बहन। जनता के साथ रिश्ता है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, यही चल रहा था। दिल्ली की जनता ने दोनों की सफाई कर दी और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। कांग्रेस की 0 सीट और पहली बार में बीजेपी की 3 सीट। पंजाब के लोगों ने भी यही करा, वहां भी यही कर रहा था। बीजेपी अकाली दल का गठबंधन था, एक तरफ कांग्रेस की, दोनों में सेटिंग थी। 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम। वहां भी जब आम आदमी पार्टी आई, दोनों का साफ कर दिया और अब आम आदमी पार्टी की 117 में से 92 सीट आई। तो पंजाब में और दिल्ली में क्रांति आ गई, लोग क्रांति ले आए और उसका असर आप देख रहे हो। दिल्ली के अंदर स्कूल बनने लग गए शानदार, दिल्ली के अंदर अस्पताल बनने लग गए शानदार, मोहल्ला क्लिनिक बनने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने लग गई, सरकारी स्कूल अच्छे बनने लग गए। मनीष सिसोदिया को जेल क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि वो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बीजेपी वालों से ये नहीं करवा सकते गरीबों के बच्चे, सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर सकते। कांग्रेस बीजेपी के बस की बात नहीं है सरकारी स्कूल ठीक करना। एक शख्स आया आजादी के बाद 75 साल के बाद जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे को जेल भेज दिया इन लोगों ने। तो दोस्तों, जो काम दिल्ली में करे, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, सड़कें बनवाई, इतने काम करे,
वो सारे काम अब पंजाब में मान साहब ने शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर अब स्कूल ठीक होने लग गए, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, 500 मोहल्ला क्लिनिक बन गए गली गली के अंदर। पंजाब के अंदर दवाइयां फ्री मिल रही है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह। इलाज फ्री होने लग गया, बिजली फ्री कर दी, नौकरियां दे दी, 27,000 सरकारी नौकरियां दे दी एक साल में। जितने कच्चे मुलाजिम थे पंजाब सरकार में, जितने कच्चे मुलाजिम थे सारे पक्के कर दिए इन्होंने। अब राजस्थान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक घर में जा जाके वोट मांगनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों पार्टियों का तो देख रहे हो लड़ाई मची पड़ी है। बीजेपी में अलग लड़ाई मची पड़ी है, कांग्रेस में अलग लड़ाई मची पड़ी है। किस चीज की लड़ाई है? सत्ता की लड़ाई है। आपके लिए थोड़ी लड़ रहे हैं ये, सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है। कांग्रेस में भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, बीजेपी में भी सीएम की कुर्सी। आपके लिए नहीं लड़ रहे ये लोग। और मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी दोस्ती है कि नहीं है? अशोक गहलोत पे थोड़ी सी आंच आ जाए, वसुंधरा राजे पूरी बीजेपी खड़ी कर देती है उसके लिए। वसुंधरा राजे, बीच में बात चली थी, वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं बीजेपी वाले, अशोक गहलोत ने पूरी कांग्रेस लगा दी उसके समर्थन में। तो ये अलग अलग पार्टियां थोड़ी हैं, एक ही पार्टी है, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पार्टी एक ही पार्टी है। तो जिसकी मर्जी सरकार बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी, चाहे वसुंधरा राजे की बना लो चाहे अशोक गहलोत की बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी। इस बार एक ईमानदार पार्टी ले आओ, आम आदमी पार्टी ले आओ, ईमानदार सरकार ले आओ। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, भगवंत मान को भी राजनीति करनी नहीं आती, हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, स्कूल बनवाने आते हैं। अगर आपने राजनीति करनी है उनको वोट दे देना, भ्रष्टाचार करना है उनको वोट दे देना, स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा, अस्पताल बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं आपके लिए पानी बिजली का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन अगर गंदगी चाहिए, नौटंकी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, पॉलिटिक्स, उनके पास चले जाना, वो मेरे को नहीं आती, हमको नहीं आती। कल पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करना। तो जैसे मैंने कहा, ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब हिसाब से बीजेपी का नंबर है, ये कह रहे हैं। ये आएंगे और आके कहेंगे डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। डबल इंजन इनका कोड वर्ड है। डबल इंजन का मतलब होता है डबल भ्रष्टाचार, डबल करप्शन। मैं अभी कर्नाटका गया था 2 दिन पहले। 2000 पिछली बार जब कर्नाटका की सरकार बनी थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, 20% कमीशन होता था वहां। प्रधानमंत्री जी गए, बोले डबल इंजन की सरकार बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आज 40% कमीशन हो गया। तो दोस्तों, अगर वो आके कहें कि डबल इंजन की सरकार, समझ जाना ये कह रहे हैं डबल करप्शन कर देंगे। अगर आपको 40% कमीशन की सरकार चाहिए, उनको वोट दे देना।